दोस्तों, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। इसका सबसे पहला कारण ये है, जब भी कोई स्टूडेंट किसी चैप्टर को याद करने के लिए बैठता है तो वह रट्टा मारने लगता है, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना है कि आप जितने ज्यादा रट्टे मारोगे आप उतना ही याद रख पाओगे। इसलिए हर स्टूडेंट जब भी पढ़ने के लिए बैठता है तो रट्टे मारने लगता है। और दूसरी गलती ये है, स्टूडेंट उस चैप्टर को इतना जल्दी पढ़ते हैं कि थोड़ी देर बाद उस चैप्टर को ही भूल जाते हैं। आमतौर पर हर स्टूडेंट इन दोनों तरीकों से ही पढ़ता है, लेकिन ये दोनों तरीके ही गलत हैं और इस प्रकार हम अपने दिमाग को प्रेशराइज करते हैं पढ़ने के लिए, जो कि ये गलत मेथड है। जब भी आप इन दोनों तरीकों से पढ़ोगे तो आप थोड़ी देर बाद पढ़ा हुआ भूल जाओगे, क्योंकि ये पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं है। एक स्टडी ने प्रूव किया है कि आप अपने दिमाग से जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते, और जब आप रट्टे मारकर पढ़ोगे या किसी टॉपिक को जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो आप पढ़ा हुआ तो भूल ही जाओगे, और जब आप पढ़ा हुआ भूल ही जाओगे तो फिर पढ़ाई करने का मतलब ही क्या बना। चलिए अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। और ये बात जानने से पहले आप एक बात कंफर्म कर लीजिए, पढ़ाई में कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता और ना ही किसी स्टूडेंट का दिमाग कमजोर होता है, क्योंकि अमेरिका में एक ब्रेन टीम ने अपनी स्टडी से ये साबित कर दिया कि हमारा दिमाग 25 लाख स्टोरेज जीबी बिल्कुल आसानी से स्टोर कर सकता है, और हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर इंसानी दिमाग ने बनाया है, ना कि सुपर कंप्यूटर ने इंसानी दिमाग। तो फिर ये बात तो क्लियर है कि आप पढ़ सकते हैं और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वो तरीके जानने वाले हैं जिससे पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा और आप पढ़कर एग्जाम में टॉप कर सकोगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक पूरे ध्यान से सुनना। अगर आपने एक लाइन भी मिस की तो वीडियो का सारा मतलब बेकार हो जाएगा। नंबर 1, याद करने का सबसे पहला तरीका। जब आप किसी चैप्टर को याद करना चाहते हो और वो चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है और आपसे याद नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप उस चैप्टर को कम से कम 3 बार पढ़िए और कम से कम उसे 3 बार लिखें, क्योंकि हमारा दिमाग किसी नई चीज को एक बार में याद नहीं रख पाता। क्योंकि हम जब किसी नई चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग अवेयर होता है, और जब हम दूसरी बार पढ़ेंगे या फिर उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो हमारा दिमाग उसे समझने की कोशिश करता है, और जब हम तीसरी बार उस चीज को पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग उसे याद करने की कोशिश करता है। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तो कम से कम एक टॉपिक को 3 बार पढ़ें, और वह आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। अगर फिर भी याद ना हो तो कम से कम उसे 3 बार लिखें। ऐसे करके आप किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को आसानी से याद कर पाएंगे। नंबर 2, पढ़ने का सही टाइम। हमारे स्कूल और कॉलेज सुबह में लगते हैं, क्योंकि सुबह में पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद रहता है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। उनका जब भी मन होता है पढ़ने बैठ जाते हैं, और इसी कारण उनको नींद आने लगती है, आलस चढ़ने लगता है। दिन में 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में पढ़ने के लिए 3 टाइम सबसे बेस्ट हैं। सुबह में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, और दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक, और रात को 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। अगर आप इन 3 टाइम पीरियड में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद रहेगा, क्योंकि सुबह में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस समय हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी स्किल सीखते हैं, वह ज्यादा से ज्यादा याद रहती है। और दोपहर में 12 से 2 बजे तक का ऐसा टाइम है जब हमारा दिमाग बिल्कुल कॉन्शियस हो जाता है और हमारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है। अगर हम उस समय 2 घंटे भी पढ़ाई कर ले तो पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद रहेगा। और रात के 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का ऐसा टाइम है जब दिनचर्या का सारा काम खत्म हो जाता है और हमारा दिमाग रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, और उस समय हम जो भी पढ़ेंगे उसे ज्यादा समय तक याद रख पाता है। क्योंकि आपने सुना होगा, सोने से पहले हम जिन चीजों को ज्यादा याद करते हैं वह हमारे सपनों में दिखती है, क्योंकि उस समय हमारा अवचेतन दिमाग सक्रिय हो जाता है। नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, आज के समय में दिमाग बटना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम मोबाइल और टीवी का यूज करना चाहिए, क्योंकि जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो अधिकतर लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, और सारे सोशल मीडिया आजकल वीडियो प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, जहाँ पर छोटे छोटे वीडियो आते हैं जो कि हर किसी को अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन छोटे वीडियो को देखकर हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और हमारी उंगलियां मोबाइल पर बार बार स्क्रॉल होने लगती है, क्योंकि हमें हर 60 सेकंड में कोई नया एंटरटेनमेंट चाहिए होता है और हमारा टाइम स्पेन कम हो जाता है। और हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा दिमाग उतना डोपामिन रिलीज नहीं कर पाता जितना कि उन वीडियो को देखकर होता था, और इस कारण हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता और पढ़ाई हमें बोरिंग लगने लगती है। इसलिए आप ऐसी एंटरटेनमेंट चीजों को अवॉइड करें और ज्यादा से ज्यादा अकेले रहने की कोशिश करें, और अपने दिमाग में पढ़ाई से रिलेटेड थॉट्स रखें, जिससे हमारा दिमाग पढ़ाई करने के लिए एक्टिव रहेगा। फिर आप जो भी पढ़ोगे उसे ज्यादा समय तक याद रख पाएगा। दोस्तों, इन 3 तरीकों को आज से और अभी से अपनी पढ़ाई पर लगा कर देखें। आपको 2 या 3 दिन में इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे और आप जो भी पढ़ोगे वह ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। दोस्तों,
तो वीडियो के आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हमारे इस चैनल पर ऐसे स्टडी रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।